रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैनाती की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने F-35A फाइटर जेट जर्मनी में तैनात किए हैं। F-35A 5th जनरेशन का सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान है जिसे तैनात किया गया है। अमेरिका ने F-35A के साथ जवान और टेक्नीशियन को भी जर्मनी में तैनात किया है। F-35A पेंटागन का 5वीं जनरेशन का सबसे विध्वंसक और सबसे महंगा विमान। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में फाइटर सबसे शक्तिशाली है, सबसे मारक है और सबसे मजबूत है। अब इसे अमेरिका ने यूरोप में जारी तनाव के बीच जर्मनी में तैनात किया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। इसके साथ अमेरिकी जवान और टेक्नीशियन भी तैनात किए गए हैं। ये तस्वीर तब की है जब F-35 अमेरिका के स्टेट यूटा में हिल एयरफोर्स बेस पर निकल रहा था। अमेरिका इस युद्ध में एक्टिव हो गया है। जर्मनी में ये तैनाती इसलिए क्योंकि वो नाटो का सदस्य है और नाटो के देश यूक्रेन रूस विवाद पर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उधर जर्मनी ने भी कहा है कि यूक्रेन विवाद पर G7 देश गंभीर बातचीत के लिए तैयार है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक ने म्यूनिक में अपने G7 समकक्षों के साथ बैठक से पहले ही कहा कि G7 देशों को इस मामले पर बातचीत करनी चाहिए ताकि यूक्रेन संकट दूर हो। बारबॉक ने कहा कि हम एकता का संदेश देने के लिए म्यूनिक का इस्तेमाल करेंगे। हम सभी के लिए सुरक्षा पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस सीमा से सेना घटाने के दावे कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिम के देशों को उसकी बात पर यकीन नहीं है। उनका आरोप है कि रूस आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। रूस एक तरफ दावा कर रहा है कि उसके सैनिक वापस लौट रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी जारी कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय यूक्रेन की सीमा से लगे देश जो रूस के साथ है, वहां से सेना वापस बुलाने का यही वीडियो जारी किया है। लेकिन रूस का ये दावा ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मान रहे हैं, ना ही अमेरिका। नाटो कह रहा है कि रूस इस मामले में झूठ बोल रहा है। रूसी सेना की तैनाती जस की तस है। अभी भी सीमा से लगे इलाकों में रूसी सैनिक मौजूद हैं। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया का आरोप है कि सेना हटाने का रूसी दावा एक बड़ा धोखा है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना का बिल्डअप लगातार जारी है। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच शुरू हुआ तनाव सुलझाने के लिए डिप्लोमेसी की राह खुली होने की बात कही जा रही है, लेकिन जहां अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो, वहां बातचीत के अंजाम पर सवाल तो उठेंगे ही। यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंगी तैयारियां तेज हो गई हैं। रियल टाइम वॉर ट्रेनिंग में पहुंचे हम TV9 संवाददाता। क्लाशनकोव राइफल के साथ विदेशी लड़ाकों की ट्रेनिंग किस तरह से हो रही है, ये TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया। कीव में जॉर्जिया का कमांडर ये ट्रेनिंग दे रहा है। स्नो और फॉरेस्ट वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है इन विदेशी लड़ाकों को, ताकि उसके बाद ये यूक्रेनी सेना में अपना योगदान दे सकें। और TV9 भारतवर्ष ने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे जमीन पर यूक्रेन में तैयारी चल रही है। इस समय यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव में देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। ये देखिए ये सब फॉरेन फाइटर्स हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध की ट्रेनिंग है ये। युद्ध के दौर में किस तरह से लड़ना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर अलग अलग देशों से फॉरेन फाइटर्स पहुँचे। ये देखिए सामने से हम देख रहे हैं फॉरेन फाइटर्स यहाँ पर, और ये रियल टाइम ट्रेनिंग की तरह है। ये देखिए जिस तरह का टेरेन है उस तरह के टेरेन पर ये जाते हुए, और यहाँ पर हमको दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ दिख रही है, चूँकि यहाँ पर काफ़ी ठंड का मौसम रहता है। और इस बर्फ़ में ये देखिए ये रियल टाइम ट्रेनिंग है। बार बार हम ये बात दोहरा रहे हैं कि, और अभी मैं चेतन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से ये बर्फ़ को, ये इधर बर्फ़ को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बर्फ़ को क्रॉस करते हुए। और एक बार वो देखिए उधर बर्फ़ पर पहुंच गए हैं फॉरेन लड़ाके, खास तौर पर पूर्वी यूक्रेन में जहां पे लड़ाई चल रही है, वहां पर इसी तरह के बर्फ के पहाड़ हैं। और डॉनबास इलाके में देखिए यहाँ चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है। तो सामने से हम आपको दिखा रहे हैं डॉनबास इलाके में जिस तरह से लड़ाई इस समय छिड़ी हुई है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है ये उसी की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। और इसमें अलग अलग देशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, अल्बानिया से, जॉर्जिया से, इन अलग अलग देशों से फॉरेन फाइटर्स आए हुए हैं और ये कमांडर हैं, इनको ट्रेनिंग देते हुए। ये देखिए
ये ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरह के जंगल इलाकों में, यानी जंगली इलाकों में। ये कमांड सुनते हैं, कीप ऑन सेइंग। भारत से आए हुए जो लड़ाके हैं वो भी यहाँ पर हैं। और अब देखिए ये जो जंगलों में जिस तरह से फाइटिंग हो रही है, हो सकती है यहाँ पर, ये उसका एक उदाहरण है। और देखिए अलग अलग पोजीशन ली जा रही है, ये रियल बैटल ग्राउंड की तैयारी है। जिस तरह से कीव में, पूरे यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध का माहौल छाया हुआ है, और ये देखिए सामने से उसे कवर करते हुए ये जॉर्जियन नेशनल लीजन है। यूक्रेन की सेना में जो सेना है वहाँ फॉरेन फाइटर्स भी आकर के लड़ते हैं, और ये तेज़ी से भागते हुए फॉरेन फाइटर्स हमको नज़र आ रहे हैं। और एक सबसे अहम बात ये है कि इस समय, जिस समय ये चल रहा है, उस समय यूक्रेन में हाई अलर्ट, ये तेज़ी से भागते हुए दिखा रहे हैं, पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट है उस समय। और एक बड़ी बात है कि साइबर अटैक तो हो ही रहे हैं, साथ में 120 mm मोटार्स, ये देखिए सामने से पॉइंट करते हुए, सामने से निशाने को पॉइंट करते हुए हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना पानी, यहाँ चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस पानी में। बर्फीला इलाका पार करके एक बार फिर से हम वहाँ आ रहे हैं जहाँ घास है। अभी यहाँ चलना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। ये कांच के टुकड़े, ये सब जो स्थितियाँ हैं, ये एकदम रियल टाइम सिचुएशन है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और उसमें लड़ने की ये तैयारी की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।